नमस्कार। होम्यो टॉक्स डॉक्टर अनमोल में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूँ सेलेनियम के बारे में। सेलेनियम पुरुषों की नपुंसकता की एक बेहतरीन दवा तो है ही। मुख्य रूप से हमें इस दवा को कब यूज करना चाहिए, मैं यहाँ पर सेलेनियम पर अपनी राय आपको देना चाह रहा हूँ। और इसमें जो मुख्य रूप से मैं बातें बताऊँगा वो पुरुषों की नपुंसकता के किन लक्षणों में सेलेनियम का हम सिलेक्शन करेंगे। दोस्तों, कई ऐसे रोगी होते हैं जिनमें सेक्सुअल डिजायर तो होती है लेकिन सेक्सुअल एक्ट नहीं कर पाते हैं। मुख्य रूप से सेलेनियम एक मेटल है जिसका पूरा नाम दोस्तों सेलेनियम मेटेलिकम होता है। और दोस्तों, सेलेनियम एक एलिमेंट होने के कारण यह हमारे दांतों और बोन्स में पाया जाने वाला एक तत्व है, एलिमेंट है। और दोस्तों, मुख्य रूप से यह दवा पुरुषों की नपुंसकता में बहुत ही लाभकारी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेलेनियम जो है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन पर, पुरुषों के जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स पर बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। और इसलिए यह दवा मुख्य रूप से वीर्य क्षय के कारण जो कमजोरी आती है, वीर्य का जो पतलापन होता है दोस्तों, उसे ठीक करता है और यह वीर्य को गाढ़ा कर देता है और आपके कमजोरी को भी दूर करता है। आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं सेलेनियम को। और सेलेनियम का जो आज मैं मुख्य रूप से बात करूंगा, मैं पूरा इसका विस्तार से नहीं बात करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ इसकी नपुंसकता के लक्षण को आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस दवा का जो प्रमुख लक्षण है वो है असामान्य दुर्बलता, असामान्य कमजोरी जो व्यक्ति में आ जाती है, जो शारीरिक क्षीणता आ जाती है। और वह जो कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी, वह दोस्तों अति मैथुन से, अत्यधिक हस्तमैथुन करने से या सेक्स संबंधी विषयों में अत्यधिक लीन रहने के कारण जो हमारे शरीर से वीर्य क्षय होता है, उसके कारण जो कमजोरी आती है उसे सेलेनियम दूर करता है। दोस्तों, सेलेनियम उस रोगी के लिए वरदान है जो अति सहवास के कारण अपने वीर्य का अत्यधिक नाश कर चुके हैं, जो अपने वीर्य का अत्यधिक क्षय कर चुके हैं। और दोस्तों, शरीर को जिन्होंने कमजोर, सत्वहीन, शक्तिहीन बना लिया है, उनके लिए सेलेनियम बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, सेलेनियम के रोगी में आप कमजोरी तो देखते ही हैं, उनके छाती में भी कमजोरी रहती है। और यह छाती का जो कमजोरी है यह दोस्तों स्टेनम मेट में भी पाया जाता है, लेकिन स्टेनम मेट का जो छाती का कमजोरी होता है वह सिर्फ छाती तक ही सीमित रहता है, लेकिन सेलेनियम की जो कमजोरी है वो पूरे शरीर में रहता है और विशेषकर छाती में भी कमजोरी महसूस होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं सेलेनियम के नपुंसकता के जो लक्षण हैं उसे हम किस तरह से पहचानेंगे और किस अवस्था में हमें सेलेनियम लेनी चाहिए। क्योंकि सेलेनियम से मिलती जुलती नपुंसकता की होम्योपैथी में कई और सारी दवाइयां हैं, जैसे कैलेडियम है, एग्नस कैस्टस है, इस तरह से बहुत सारी दवाइयां हैं। दोस्तों, मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा और मैं अगली वीडियो आपको सेलेनियम और कैलेडियम के अंतर को बताऊंगा। दोस्तों, एग्नस कैस्टस भी नपुंसकता की एक बहुत अच्छी दवा है। यहाँ पर सेलेनियम के नपुंसकता के लक्षणों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे मुख्य जो है ग्रेट डिबिलिटी, यहाँ पर आपको देखते हैं कि सेलेनियम जो दवा है इसमें शारीरिक कमजोरी बहुत अधिक है और यह अति मैथुन के कारण, अत्यधिक सहवास करने के कारण जो वीर्य क्षय हो गया है उसकी कमजोरी होती है। और दोस्तों, ऐसे में आपके जननेंद्रिय में, आपके सेक्सुअल ऑर्गन में बहुत ज़्यादा शिथिलता आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण आप सेक्सुअल एक्ट नहीं कर पाते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ सहवास नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसे में व्यक्ति जो है, आप देखते हैं कि व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। वो ज्यों ही सहवास के लिए प्रवृत्त होते हैं दोस्तों, उनका वीर्य क्षय हो जाता है, उनमें शीघ्र पतन के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर इस तरह का लक्षण हो कि स्त्री के पास जाते ही थोड़ा सा दोस्तों सेक्सुअल एक्ट करने की जो क्रिया शुरू करते हैं और आपका वीर्य क्षय हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो शीघ्र पतन की जो स्थिति बनती है,
ऐसे लक्षण अगर आपको देखने को मिलते हैं तो सेलेनियम उसकी एक निर्दिष्ट दवा है। और दोस्तों मुख्य रूप से आप देखते हैं कि व्यक्ति में स्त्री सहवास के बाद दोस्तों उनमें जो है मूड बिगड़ जाता है और वो अवसाद के शिकार हो जाते हैं। ऐसे रोगी के लिए यह दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। वैसे रोगी जो कामावसाद, जो सेक्सुअल न्यूरस्थेनिया के शिकार हैं, उनके लिए सेलेनियम बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों ऐसे में आप देखते हैं कि जो सेलेनियम के रोगी होते हैं उनमें अनजाने में प्रायः वीर्य स्खलित हो जाता है। वो सेक्सुअल एक्ट के बारे में सोचते हैं और उनका वीर्य स्खलित हो जाता है। वो किसी महिलाओं से बात कर रहे हैं, उनका वीर्य स्खलित हो जाता है। इस तरह का जो लक्षण है वो सेलेनियम का है। दोस्तों ऐसे रोगी अगर पैखाने में जोड़ लगाएं, क्योंकि उनको कब्ज तो रहता ही है, आप देखते हैं कि रिसीडिंग ऑफ स्टूल होता है सेलेनियम में। सेलेनियम के जो रोगी होते हैं उनमें वो पैखाना करने जब जाते हैं तो जोड़ लगाने पर उनको पैखाना उतरता तो है लेकिन वो फिर अंदर चला जाता है। इस तरह का जो रिसीडिंग ऑफ स्टूल होता है ये सेलेनियम का लक्षण है। और यह दोस्तों कमजोरी है। यह कमजोरी जो है ये पूरे शरीर की कमजोरी होती है और सभी अंग इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अत्यधिक हस्तमैथुन बहुत ही खराब है। कई जगह पर आपको यूट्यूब में दोस्तों कह दिया जाता है कि आप हस्तमैथुन करें, बहुत अच्छा है। ये गलत है। हस्तमैथुन अत्यधिक करना बहुत ही खराब है। यह आपके पूरे शरीर को दुर्बल और क्षीण कर देता है। इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों काम वासना, सेक्स संबंधी विषयों पर आप अत्यधिक चिंतन न करें और अपने दिमाग को अपने कैरियर पर लगावें तो दोस्तों अच्छा रहता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि सेलेनियम का जो रोगी होगा उनका वीर्य अनजाने में स्खलित हो जाता है। और दोस्तों अगर पैखाने में वो जोड़ लगाते हैं तो उनका वीर्य क्षय हो जाता है और उसके साथ जो प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव होता है वह भी निकल पड़ता है। इस तरह के लक्षण में सेलेनियम बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो दोस्तों नपुंसकता के अलावे जो 2-3 बातें हैं मैं वो आपको बता देता हूँ कि इसमें आप देखते हैं कि भौं, मूँछों, जननेंद्रिय का बाल झड़ने लगता है रोगी का। ये सेलेनियम का लक्षण है। अगर आपके मूँछ के बाल, आपके भौं के बाल अगर झड़ रहे हैं तो सेलेनियम उसकी एक श्योर शॉट दवा है। दोस्तों यह संभवतः शारीरिक दुर्बलता के कारण, जो आपने वीर्य का नाश कर दिया, जो आपने वीर्य क्षय, अत्यधिक वीर्य क्षय के कारण जो आपने अपने शरीर को कमज़ोर बना दिया, उससे आपके पूरे शरीर पर प्रभाव डाला है। इसलिए आपके मूँछों के बाल, आपके भौं के बाल और आपके जननेंद्रिय के बाल अत्यधिक झड़ते हैं। दोस्तों इसका एक और लक्षण है कि रोगी का जो नींद होता है वो गहरा नहीं होता है। वो बहुत ही थोड़ा सा अगर किसी तरह से वो डिस्टर्ब हो गए, किसी भी तरह से दोस्तों अगर जरा सी आहट हो गई तो रोगी का नींद टूट जाता है। इस तरह का लक्षण सेलेनियम का होता है। और सेलेनियम के रोगी में आप देखेंगे कि वो काम करते करते ऊँघने लगते हैं। ये उनके शारीरिक कमजोरी को दर्शाता है। तो दोस्तों ये था सेलेनियम के नपुंसकता के बारे में। और आइए जानते हैं इसके एंटीडोट को। दोस्तों सेलेनियम का जो एंटीडोट है वो है इग्नेशिया और पल्साटिला। ये 2 दवाई सेलेनियम का एंटीडोट है। और दोस्तों सेलेनियम के सेवन के वक्त आपको शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो सेलेनियम आप पर काम या अपना प्रभाव नहीं करेगा। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इसके डोज को। आपको इसका जो डोज लेना है सेलेनियम का वो दोस्तों 30 पोटेंसी में आप इसके ले सकते हैं। 6x पोटेंसी को आप ले सकते हैं 5-5 बूंद 3 बार। सेलेनियम 200 को आप 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को ले सकते हैं। और दोस्तों सेलेनियम 1m को आप 5 बूंद 1 बार, जब तक कि आपका लक्षण में सुधार ना हो जाए तब तक आप 15 दिनों तक ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।